नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। छपरा के मंडल कारा अधीक्षक रामाधार सिंह के गया स्थित घर से मिले 13,90,000 कैश। गया में रामाधार सिंह के आवास से मिले 58 लाख के जमीन के पेपर। 5 घंटे तक चली निगरानी की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में छपरा मंडल कारा के अधीक्षक रामधारी सिंह के आवास पर छापेमारी। रामाधार सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों के निवेश के मिले सबूत। नवादा के वारसिलीगंज से 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार। नवादा में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 1,35,000 से अधिक कैश के साथ 9 पासबुक 5 एटीएम बरामद। औरंगाबाद में सीआरपीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई में 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में उप मुखिया के चुनाव के दौरान वार्ड सदस्यों के समर्थकों के बीच मारपीट। औरंगाबाद के पौथू थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर लेवी वसूलने आए 3 नक्सली गिरफ्तार। शराबबंदी पर सरकार की गंभीरता के बाद गोपालगंज में चेकपोस्ट पर सख्ती की जा रही है जांच। जहानाबाद और दानापुर से बरामद हथियारों का जखीरा मामले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। भागलपुर के नवगछिया में कई थानों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। अररिया के कब्रिस्तान में युवक का जला शव मिलने के 8वें दिन एसपी ने की जांच। पूर्णिया के धमदाहा में पैसे के लेन देन के विवाद में मामा ने की भांजे की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर के कांटी में उपमुखिया का चुनाव के बाद वार्ड सदस्यों के बीच मारपीट। मधेपुरा के मुरलीगंज में बीते दिनों मारपीट में घायल महिला की मौत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया में 2 शराब कारोबारी समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय में एक छोटे बच्चे के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी की जेब में हाथ डालने के बाद आपस में भिड़े किसान। सरायकेला के आदित्यपुर में चोरी की 8 बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। लोहरदगा के सिन्हा में सीटीओ कोयल नदी के किनारे फेंका मिला नवजात का शव। बक्सर में स्वर्ण व्यवसाय को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में व्यवसाय का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मॉडल थाना क्षेत्र के सिंडिकेट मोहल्ले के पास की वार्ता। मधेपुरा में 3 महीने से हत्या की शिकायत की जांच कर रही पुलिस को अस्पताल में इलाज कराते मिला कथित मृतक। मधेपुरा में संपत्ति के विवाद में परिवार के दूसरे लोगों को फंसाने के लिए रची गई थी अपहरण और हत्या की झूठी कहानी। पटना के गर्दनीबाग में जब्त गाड़ियों को थाने के पास मेन रोड पर रखे जाने से ट्रैफिक में परेशानी। पटना के गौरीचक में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने की मां की पीट कर हत्या। पटना में शराब के लिए मां की हत्या करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया के योगापट्टी में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चला प्रशासन का बुलडोजर। बेतिया में चले अतिक्रमण हटाओ अभियान में कई निजी जमीन को भी कराया गया मुक्त। कैमूर के चैनपुर प्रखंड में आग लगने से 2 घर जलकर राख। सासाराम के चिनारी में दुर्गावती नदी के किनारे मिला एक युवक का शव। नालंदा के रहुई में अपनी जाति छिपाकर शादी करने वाले युवक को ससुराल वालों ने दी धमकी। नालंदा के रहुई में अंतरजातीय शादी के बाद अब पत्नी लगा रही जल्द विदाई की गुहार। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल में नवजात को छोड़कर भागी मां। मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में लावारिस नवजात को आईसीयू में कराया गया भर्ती। बेतिया में जमीन के विवाद में मारपीट में एक व्यक्ति की मौत के बाद थाने का घेराव। बेतिया में मारपीट में मौत के मामले में 19 लोगों पर साजिश के तहत हत्या का आरोप। बेगूसराय में आभूषण दुकानदार के घर डकैती मामले में सोना चांदी और 75,000 कैश बरामद। बेगूसराय के रतनपुर में 5 दिसंबर को हुई थी 500 ग्राम सोना, 70 किलो चांदी और 70,000 रुपए की लूट। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी के मुजफ्फरपुर स्थित घर में निजी गार्ड ने की चोरी। पाकुड़ के झेकरहट्टी गांव में बमबारी कर महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में कांग्रेस नेता के घर लूटपाट, विरोध करने पर बहू को मारी गई गोली। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस बनकर घर में की डकैती। भोजपुर में आपसी विवाद में पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी की खुदकुशी।
मुंगेर में शपथ ग्रहण से पहले नक्सलियों ने की नवनिर्वाचित मुखिया की गला रेतकर हत्या। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के पास फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव। कटिहार के शांति टोला में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। दानापुर में पुलिस पर ग्रामीणों से मारपीट के विरोध में जमकर प्रदर्शन। पाकुड़ में मच्छरदानी कारोबारी से लूटकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। गुमला में नाबालिग से रेप का आरोपी आनंदपुर बस्ती से किया गया गिरफ्तार। धनबाद में जज उत्तम आनंद मौत मामले में आरोपी लखन वर्मा के मामा से सीबीआई करेगी पूछताछ। दानापुर में रिसोर्ट मालिक से अपराधियों ने मांगी रंगदारी, जान से मारने की भी धमकी। मुंगेर के टहरी गांव में अज्ञात चोरों ने एक आईएएस के बंद पड़े घर में की चोरी। आरा में बाइक सवार अपराधियों ने किराना दुकानदार को मारी गोली। कटिहार में अपराधियों ने बीजेपी नेता संजीव मिश्रा को मारी गोली। भागलपुर जंक्शन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से युवक का शव बरामद। गोपालगंज में प्रशासन की अनुमति के बिना नर्तकियों के डांस पार्टी का वीडियो वायरल, मामले में जांच तेज। धनबाद में बेखौफ लोहा चोरों ने 40 साल पुराना रोपवे शेड काटा। समस्तीपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी चाचा को सुनाई सश्रम कारावास की सजा। मुंगेर के खरबा गांव में कुट्टी काटने के विवाद में मारपीट और गोलीबारी में 10 लोग जख्मी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटांड में बाघिन ने एक बुजुर्ग महिला पर किया हमला। मधेपुरा के सुखासन गांव में बाइक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। बांका के अमरपुर में कबाड़ से भरे ठेला गाड़ी के पलटने से चालक घायल। खगड़िया के अलौली में निर्माणाधीन कॉलेज भवन में टाइल्स उतारने के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत। हाजीपुर के देसरी बाजार हाई स्कूल के पास आग लगने से लाखों का सामान राख। छपरा के बनियापुर में चलती ट्रक में लगी आग। कैमूर के मरहैया मोड़ के पास NH2 पर हादसे में बुजुर्ग की मौत। नालंदा के पैटना गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। आरा में एक तेज रफ्तार ऑटो ने मासूम को कुचला। नालंदा के गौरा गांव में गड्ढे में गिरने से एक मासूम की मौत। पलामू के शाहपुर कोयल नदी पुल पर ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक की मौत। सिवान के दरौंदा में चाकूबाजी मामले को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिवान में बरहन गोपाल पंच मंदिर के पास ट्रक से कुचलकर एक युवक की मौत। सासाराम में 27 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर चलाया गया अतिक्रमण अभियान। पटना के बुद्धा कॉलोनी में छापेमारी में एक मकान से शराब की 5 बोतल के साथ एक युवक गिरफ्तार। यूपी की तरफ से मुजफ्फरपुर जा रहे ट्रक से बगहा में 565 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बगहा में जब्त ट्रक पर हरियाणा में लूट की गई थी शराब। गिरिडीह के हीरो डी में सैकड़ों लीटर स्पिरिट और 4 पेटी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में धड़ल्ले से बन रही अवैध शराब की बिहार में की जा रही थी सप्लाई। दानापुर के पालीगंज में टमाटर की आड़ में शराब की तस्करी का खुलासा। शेखपुरा में अवैध शराब के अड्डों पर कार्रवाई में हजारों लीटर शराब नष्ट। बांका में जब्त शराब को किया गया नष्ट। बेतिया के नौतन में 37 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ एक बाइक जब्त। मधुबनी के टाउन थाना क्षेत्र में 110 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बगहा के यूपी बॉर्डर से पुलिस ने की एक ट्रक शराब जब्त, चालक गिरफ्तार। नवादा के जमालपुर गांव में अवैध शराब निर्माण में लगी कई भट्टियां ध्वस्त। सिवान के 2 गांवों में छापेमारी में देसी शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार। पटना में क्रिसमस की तैयारियों को लेकर बाजार में दिख रही रौनक। पटना सिटी के बेलवरगंज स्थित एक निजी विद्यालय में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन। सिमडेगा के संत अन्ना चर्च में होगा क्रिसमस का मुख्य आयोजन। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर रामगढ़ के पिकनिक स्पॉट्स पर पर्यटकों की भीड़। सासाराम में क्रिसमस और नए साल के जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान। खगड़िया के कई स्कूलों में क्रिसमस का आयोजन, बच्चों ने की खूब मस्ती। आरा में क्रिसमस से पहले रमना मैदान स्थित सेंट मैरी चर्च में की गई विशेष प्रार्थना। अरवल के एक निजी विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। अरवल में आयोजित क्रिसमस समारोह में बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। कटिहार में क्रिसमस को लेकर आकर्षक तरीके से सजाए गए चर्च। पटना में पाटलिपुत्र अशोका वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मियों ने सांता क्लॉज बनकर लोगों को लगाया टीका। गिरिडीह के देवरी में चर्च में क्रिसमस की रौनक।
क्रिसमस को लेकर रांची पुरुलिया रोड बाजार में रौनक। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने किया आर्च बिशप हाउस में बालक प्रभु यीशु के दर्शन। गुमला में गढ़टोली के खड़िया समाज के लोग ईसाइयों के चंगाई सभा से हो रहे प्रभावित। गुमला के गढ़टोली में धर्मांतरण का विरोध करने वालों को दी जा रही गांव से भगाने की धमकी। भोजपुर के बड़हरा में 4 पंचायतों के मुखिया और सरपंच समेत कई जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। खगड़िया सदर प्रखंड के 3 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने ली शपथ। सिवान के दरौंदा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने ली शपथ। भोजपुर के बड़हरा में शपथ लेने से पहले ही तबियत बिगड़ने से सरिया पंचायत के सरपंच सुखदेव साह की मौत। पटना में नाबार्ड के एजीएम निधि 21 दिसंबर तक बिहार में 5,960 करोड़ के ऋण वितरण की जानकारी। अररिया में डीएम ने की भू अर्जन परियोजना प्रगति की समीक्षा बैठक। रामगढ़ के पतरातू में निर्माणाधीन एनटीपीसी प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। सिमडेगा के कुडेगा प्रखंड में आदिम जनजाति के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। जमशेदपुर की कपाली में मारपीट और मोबाइल छिनतई का आरोपी सलामत अंसारी गिरफ्तार। 7वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर। बोकारो में सरकारी स्कूलों के बच्चों का बैंक में खाता नहीं होने पर प्रधानाध्यापक का 25% कटेगा वेतन। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में स्कूली बच्चों को दी गई पुलिस की कार्यशैली की जानकारी। झारखंड कांग्रेस के विधायकों ने राहुल गांधी से मांगा मिलने का वक्त। संगठन और सरकार के मुद्दे पर चर्चा के लिए राहुल गांधी के बुलावे का इंतजार। जमशेदपुर के काशीडीह में हेवी मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर का ग्रामीणों ने किया विरोध। धनबाद के महुदा कॉलेज में वित्तीय अनियमितता की खबर दिखाए जाने के बाद जांच में जुटी जिला शिक्षा पदाधिकारी की टीम। धनबाद में कॉलेज में जांच के दौरान ग्रामीणों और कॉलेज कर्मचारियों के बीच भिड़ंत। सरायकेला में आदित्यपुर के न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में वार्षिकोत्सव में बच्चों ने मचाया धूम। स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहुंचे सरायकेला के डीडीसी ने कहा सरकारी स्कूलों में बेहतर हो रही व्यवस्था। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम की तैयारियां तेज। बोकारो के चंदन कियारी में पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने कहा संथाल परगना को लूट रही हेमंत सरकार। जेएमएम कांग्रेस के बीच जारी खींचतान को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया बेमेल गठजोड़। झारखंड में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2021 के लिए जेएसएससी ने निकाला विज्ञापन। 956 पदों पर होगी बहाली। समाज सुधार अभियान के तहत गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से किया संवाद। गोपालगंज में समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में जीविका दीदियों में देखा गजब का उत्साह। सीएम ने जीविका दीदियों से की अपील, सब मिलकर शराबबंदी, दहेज मुक्ति और बाल विवाह के खिलाफ चलाएं अभियान। गोपालगंज में नीतीश कुमार ने याद दिलाया शराब कांड, कहा शराब पियोगे तो मर जाओगे। नीतीश कुमार ने कहा कि के पाठक के नेतृत्व में सफल है शराबबंदी। गोपालगंज में शराबबंदी अभियान के बाद सीएम ने की छपरा, सिवान और गोपालगंज के अधिकारियों के साथ बैठक। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन को तैयार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग का उठाते रहेंगे मुद्दा। झारखंड में राज्य स्तरीय परीक्षा में स्थानीय भाषाओं पर सरकार के यू टर्न पर बीजेपी ने साधा निशाना। पटना में ब्लॉगर की भूमिका में आए तेज प्रताप दोस्तों के साथ अलाव तापते नजर आए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पे किया पलटवार, कहा सीधा संवाद से डरते हैं तेजस्वी। समाज सुधार यात्रा के तहत 8 जनवरी को जमुई में रहेंगे सीएम नीतीश कुमार। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा मिथिलांचल में उद्योग लगाने में लोग दिखा रहे दिलचस्पी। बक्सर में मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा मांझी को मर्यादा में रहकर करनी चाहिए टिप्पणी। सुपौल के परसरमा चौक पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने मांझी का फूंका पुतला। ब्राह्मणों पर मांझी के विवादित बयान के बीच पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने की मांझी से मुलाकात। ब्राह्मण पर विवादित बयान को लेकर मंत्री मुकेश सहनी ने कहा मांझी की फिसल गई थी जुबान। धनबाद के बागमारा में विधायक झुल्लू महतो ने किया अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास का शिलान्यास। नेपाल के सीमावर्ती अररिया को रेलवे से जोड़ने के लिए सांसद प्रदीप सिंह ने की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात।
दानापुर के नौबतपुर में मुखिया नीरज कुमार और वार्ड सदस्य संजय वर्मा की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। दानापुर में पंचायत प्रतिनिधियों की हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। कटिहार में गरीबों के बीच कंबल बांटकर जाप कार्यकर्ताओं ने मनाया पप्पू यादव का जन्मदिन। कटिहार के कोढ़ा में युवा महोत्सव में कलाकारों को मिला प्रतिभा दिखाने का मौका। भागलपुर के सैंडस कंपाउंड में गांधी शिल्प बाजार मेले का आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बेगूसराय में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित। बेगूसराय में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री रजनीश कुमार रहे शामिल। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने नल जल और नली गली की मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया ऐप। नल जल के लिए शुरू किए गए ऐप की मदद से लाभुक सीधे विभाग से कर सकते हैं शिकायत। पटना के राजीव नगर में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। पटना में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की दी गई ट्रेनिंग। मुंगेर में पुल का काम पूरा नहीं होने की वजह से 25 दिसंबर को उद्घाटन का कार्यक्रम टला। पटना में एलजेपी कार्यालय में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने एक बार फिर बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की मांग। एमसीडी का चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद संजय झा ने कहा दिल्ली में भी बिहार की तर्ज पर चलाएंगी शराबबंदी अभियान। गढ़वा के पिंडरा में बीजेपी की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। गढ़वा में बीजेपी की कार्यशाला में संगठन की मजबूती और हेमंत सरकार की नाकामियों को गिनाने पर जोर। गोड्डा के एक निजी होटल में बीजेपी का 3 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। ब्राह्मणों पर मांझी के विवादित बयान को लेकर बक्सर सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर। सासाराम सदर अस्पताल में ऑपरेटर नहीं होने से शोभा की वस्तु बनी 6 वेंटिलेटर। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अधीक्षक ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। सासाराम सदर अस्पताल में न्यूबॉर्न केयर यूनिट के अधिकतर एडिएंट वार्मर खराब। सासाराम सदर अस्पताल में सुविधाएं न होने से निजी अस्पतालों में जा रहे लोग। बगहा के रामनगर में समय पर कोरोना का दूसरा टीका लेने वालों को मिला पुरस्कार। भागलपुर में कई चौक चौराहों पर ट्रैफिक डीएसपी ने की ओवर स्पीड रडार की टेस्टिंग। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच भागलपुर रेलवे स्टेशन पर लोग बेपरवाह। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जमुई में बढ़ाया गया टेस्ट का दायरा। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए रांची में आगे आए सभी धर्मों के धर्मगुरु। रांची के डोरंडा में मजार पर कैंप लगाकर लोगों को दिया जा रहा वैक्सीन। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर 200 प्राइवेट अस्पताल तैयार। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पटना के डीएम सभी अस्पतालों को किया अलर्ट। दुमका में बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भीड़ नियंत्रण को लेकर डीसी और एसपी ने की बैठक। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही दवा। जहानाबाद के मखदूमपुर रेफरल अस्पताल में चींटियां चट कर गई एक्सरे मशीन। रांची में फिर डरा रहा है कोरोना, राज्य में 2 दिनों में मिले 100 केस। मधुबनी में हरलाखी प्रखंड के सीएससी में पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है एक्सरे मशीन। बिहार में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 26 से लेकर 28 दिसंबर के बीच बारिश की संभावना। बिहार के कई जिलों में हाड़ कपाने वाली ठंड में आश्रय स्थल में कट रही गरीबों की रात। रांची में ठंड के बीच मोरहाबादी में कम हुई मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या। खगड़िया में पप्पू यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम। नवादा के ताला तोड़कर 3 दुकानों में चोरी, लाखों के नकद ले उड़े चोर। भागलपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करेगा नगर निगम। सिवान में जेपी सेनानी शिक्षक घनश्याम शुक्ल के निधन से शोक की लहर। लखीसराय के गांधी मैदान में 4 दिनों तक जिले स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम का समापन। पटना के वेटनरी कॉलेज में दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे यूजी और पीजी के छात्र। औरंगाबाद के कुटुंबा में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने की पद एवं गोपनीयता की शपथ। साल 2005 में पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज की याद पर आरा में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। लखीसराय के कबैया में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने 5 घंटे तक किया सड़क जाम।
महिला सशक्तिकरण को लेकर दानापुर में भारतीय लोक संघर्ष समिति ने निकाला जुलूस। दानापुर बैंड बजाती हुई महिलाओं ने निकाली भव्य झांकी। कैमूर के भभुआ में आपदा में बचाव के लिए एनडीआरएफ ने दिया प्रशिक्षण। भभुआ में भूकंप की स्थिति में बचाव के लिए लोगों को किया गया जागरूक। मांझी के विवादित बयान को लेकर अररिया सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर। औरंगाबाद के नबीनगर में बिना नोटिस मजदूरों को हटाने के विरोध में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। भागलपुर में डीएम ने समाहरणालय स्थित विभागों के अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।